welcome to the new video on the topic Principle of Integrated Disease Management. In this video lecture, we are going to discuss about the principle of integrated disease management अर्थात IDM. So here are the 6 principle of integrated disease management. So the first principle is avoidance of pathogen. Let's discuss about the first principle, avoidance of pathogen. So it means here in this principle, it prevent the contact between host and pathogen. ये प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है कि जो होस्ट और पैथोजन के कंटैक्ट है उसको हम बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, दूर दूर तक हम उस पैथोजन को क्रॉप को अटैक नहीं करने देंगे. किस तरह से नहीं करने देंगे? जैसे चॉइस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, एडजस्टिंग टाइम ऑफ सोइंग, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस. जैसे कि चॉइस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया का मतलब अगर उस एरिया में किसी भी डिजीज का प्रकोप है तो हम उस एरिया में क्रॉप को कल्टीवेट नहीं करेंगे, कुछ दूसरी एरिया चूज करेंगे क्रॉप लगाने के लिए. और टाइम ऑफ सोइंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि इस सीजन में ज़्यादा ही पैथोजन का अटैक हो रहा है, डिजीज ज़्यादा ही लग रही है, तो हम थोड़ा सा टाइम आगे या पीछे भी सोइंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, वो डिजीज जो प्लांट है उसको डिजीज नहीं लगेगी, प्लांट हेल्दी रहेगा. और मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे सैनिटेशन ऑफ द फील्ड हो गया, टीलेज, समर प्लोइंग, ये सब प्रैक्टिस. जैसे ड्रेनेज हो गया अच्छे से, है ना, इरिगेशन टाइम में देना हो गया. और जितने भी डिजीज पार्ट है उनको रिमूव करना है, या फिर उसी को सैनिटेशन बोलते हैं, फील्ड का सैनिटाइज करना. ये सब करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो पैथोजन है उसको अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी क्रॉप ग्रो कर सके. इसका मतलब ये है. नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजन. अब पहले वाले में हमने क्या किया, दूर दूर तक हम पैथोजन को इग्नोर कर रहे हैं ना, होस्ट को कांटेक्ट में आने नहीं दे रहे. अब इसमें एक्सक्लूजन में हम क्या करेंगे, जो ये उस पैथोजन है उसको हेल्दी क्रॉप में इंट्रोड्यूस होने से हम रोकेंगे. इसका मतलब उस एरिया में जो पैथोजन है उसका मतलब वो आ चुका है पैथोजन, और उसको हम प्लांट में आने से रोकेंगे. ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट है हमारी, उनमें पैथोजन आने से रोकेंगे. जैसे कैसे रोकेंगे? सीड ट्रीटमेंट करके रोकेंगे, इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन करके रोकेंगे, क्या क्वारंटाइन करेंगे, फिर या फिर इंसेक्ट वेक्टर जितने भी है जो डिजीज को डायरेक्टली ट्रांसमिट करती है उनको किल करके, उनको कंट्रोल करके रोकेंगे. सीड ट्रीटमेंट से कैसे रोकेंगे? जैसे सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट का मतलब है कुछ केमिकल अर्थात कुछ मटेरियल से सीड के ऊपर एक लेयर बनाना, है ना, कोटेड जिसको बोलते हैं, लेयर बनाएंगे. अगर सीड के ऊपर एक लेयर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, उससे जो पैथोजन है वो सीड को अटैक नहीं कर पाएंगे. बेसिकली जितने भी सॉयल पैथोजन है उससे जो सीड है वो सुरक्षित रहेगा, है ना. सोइंग टाइम जो जर्मिनेट होने तक वो सुरक्षित रहेगा. उस फेज में तो उसने स्किप कर दी, मतलब वो एक्सक्लूज कर दिया ना पैथोजन को. इसी तरह से या फिर सर्टिफिकेशन या फिर क्वारंटाइन या फिर इंसेक्ट को कंट्रोल करके, वेक्टर को कंट्रोल करके हम इस प्रोसेस, इस प्रिंसिपल के थ्रू पैथोजन को हम अवॉइड कर सकते हैं. फिर तीसरा प्रिंसिपल है इराडिकेशन. इराडिकेशन का मतलब, अब पहले तो पैथोजन बिल्कुल ही उस एरिया में ही नहीं था, दूसरी प्रिंसिपल में उस एरिया में तो पैथोजन आ गया, फिर भी हम जो प्लांट है हमारे उसको उससे इंटर करने से रोक रहे हैं पैथोजन को. अब इराडिकेशन का मतलब है जो पैथोजन है वो प्लांट में और फील्ड में तो आ चुका है, बट प्लांट को इन्फेक्ट भी कर दिया थोड़ा थोड़ा. बट हम क्या करेंगे, उसको जितने भी प्लांट पार्ट्स है उसको जो इन्फेक्टेड प्लांट्स पार्ट है उनको रिमूव करके उस पैथोजन से हम छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इरेडिकेशन का मतलब इट मीन्स द इलिमिनेशन ऑफ पैथोजन once इट हैज बिकम established ऑन अ प्लांट और इन अ फील्ड. इसका मतलब तो वही हुआ, एक बार अगर वो इंट्रोड्यूस हो गया पैथोजन क्रॉप में, फिर भी हम उसको मैनेज करने की, रोकने की कोशिश करेंगे. जैसे जितने भी डैमेज पार्ट है उनको रिमूव कर देंगे प्लांट के, है ना, अच्छे से सैनिटाइज करेंगे फील्ड को. इस तरह से हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे. नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में है
अब इंट्रोड्यूस हो गया, प्लांट को भी डैमेज कर दिया पैथोजन ने, तो प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे, कई तरह की मेथड को अप्लाई करके हम प्लांट को प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से। ठीक है, इट इज द यूज ऑफ सम प्रोटेक्टिव बैरियर और टॉक्सिकेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब हम किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट करके या फिर इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल करके, मॉडिफिकेशन, जो ग्रोइंग इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करके, किसी भी तरह जो पैथोजन ने डैमेज किया है, इन्फेक्ट किया है प्लांट को, हम उसको सुरक्षित करेंगे, प्लांट को जो मतलब पैथोजन से थोड़ा बचाएंगे। एंड उसके बाद में है रेजिस्टेंस वैरायटी। अब क्या करेंगे, मतलब प्लांट उसमें तो आएगा। रेजिस्टेंस वैरायटी हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो पैथोजन है, पर्टिकुलर पैथोजन है, वो पैथोजन जो वैरायटी है उसको लॉस नहीं कर पाएगा अगर वो वैरायटी उस पैथोजन से रेजिस्टेंस है ना। The use of disease resistance varieties eliminate the need for additional effort to reduce the disease loss. मेनली जो प्रोडक्शन है उसको लॉस नहीं कर पाएगी पैथोजन अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी यूज कर रहे, प्लांट कर रहे। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का एग्जाम्पल दिया है। रत्ना, जया, IR8 इटिशिया आर द रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ राइस अगेंस्ट ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। अगर इस तरह से रेजिस्टेंस वैरायटी हम ग्रो करेंगे तो जो पैथोजन है, डिजीज है या पेस्ट है, कोई भी है, प्लांट को इकोनॉमिक लॉस करने से रोकेगा। और लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है थेरापी ऑफ द होस्ट। ठीक है, थेरापी में कई तरह की आ सकते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया है ना, केमिकल ट्रीटमेंट हो गया जिसको केमोथेरापी बोलते हैं। अब ये थेरापी कैसे करते हैं प्लांट को, है ना। इट इज डन टू क्योर द प्लांट दैट आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड टू रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ डिजीज। जो प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है पैथोजन से, डिजीज से, उसको जो सीवरिटी है, जो मतलब हाइयर लॉस ना हो प्लांट को, है ना, जितनी हो सके बचाने की कोशिश तो करेगा ही फार्मर, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, थेरापी बोलते हैं। जो सीवरिटी है उससे प्लांट को बचाने के लिए, लॉस को रिड्यूस करने के लिए थेरापी की जाती है। और इसमें है हीट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं ना। जनरली हीट ट्रीटमेंट करते हैं जो वेजिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल होती है, जैसे बल्ब हो गया, कॉम हो गया, वुडी कटिंग्स हो गए, इन सबको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जितने भी फंजाई, बैक्टीरिया, निमाटोड्स या फिर वायरस है ना, इस सब से बचाने के लिए ये डायरेक्ट उसमें अटैक नहीं कर सकेंगे अगर हम वो हीट ट्रीटमेंट देंगे तो प्लांटिंग मटेरियल को। इसका कहने का मतलब ये है। और एक दूसरा है केमोथेरापी। केमोथेरापी का मतलब वही है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, है ना। केमिकल ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं ताकि जो डिजीज है उसका जो इन्फेक्शन है वो रुक जाए, वो प्लांट को ज़्यादा हानि नुकसान नहीं कर सकेगा, इसीलिए केमिकल ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। So this much about the video. Thank you so much for listening.